Good morning, students. Today we discuss about chapter 4 of simple equation of exercise 4.1. Then question number 2. So student, how can we prove that LHS is equals to RHS? सबसे हमें पहले ये प्रूव करना है कि LHS की वैल्यू और RHS मींस राइट हैंड साइड, LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है या नहीं है। सो n इज इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स, हमें इस इक्वेशन में n की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 इन द ब्रैकेट ऑफ n की वैल्यू हमने 1 यहां पुट की प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19। हमने n की जगह वैल्यू 1 ही पुट क्यों की, 2 पुट नहीं की, 3 क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी n की वैल्यू 1 है। देन 5 प्लस 1 6 इज इक्वल्स टू 19। सो LHS एंड RHS दोनों साइड की वैल्यू सेम नहीं है, सो इट इज फॉल्स। नाउ अदर क्वेश्चन इज 7n plus 5 is equals to 19. Then n is equals to minus 2. हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में साइन क्या है। ये मैं पहले क्लियर करा चुका हूं कि कोई भी वेरिएबल अगर किसी भी नॉन वेरिएबल से अटैच होता है, दैट मीन्स 6p, इसका मतलब है 6 और p आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई साइन से अटैच हैं। ओके, तो 7 और n के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई। देन 7 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19। अब हमें ओनली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो 7 2 सा 14, लेकिन बट स्टूडेंट्स यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? -2। तो हमें n की वैल्यू -2 पुट करनी है। अगर हम जब भी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे। कैसे साइन को सॉल्व करेंगे? 7 मल्टीप्लाई -2। अब मल्टीप्लाई से पहले क्या साइन है? प्लस, और इस वाले नंबर से पहले क्या साइन है? माइनस। फर्स्ट वाले नंबर से पहले प्लस है, सेकंड वाले नंबर से पहले माइनस है, तो इट मींस डिफरेंट साइन मींस माइनस। हमें सबसे पहले माइनस रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज प्लस माइनस माइनस। 7 2 सा 14 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19। अब देखिए बेटा, यस स्टूडेंट्स, डिफरेंट साइन मींस माइनस। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, देन साइन विल बी माइनस बिकॉज 14 इज ग्रेटर इज इक्वल्स टू 19। अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS? नो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं है, सो इट इज फॉल्स। Now next question is 4p minus 3 is equals to 13. So students, what is the value of p? Then what is p value is -4. इसका मतलब है कि हमें p की वैल्यू -4 रिप्रेजेंट करनी है। अगेन 4 मल्टीप्लाई, p की वैल्यू क्या है? -4। देन p की वैल्यू हमने -4 रिप्रेजेंट किया, -3 इज इक्वल्स टू 13। ओनली लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, और लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई को ओपन करना है। बट मल्टीप्लाई में भी सबसे पहले साइन को साइन करेंगे। यस, साइन को ओपन करेंगे तो प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 4 ज़ा 16, -3 इज इक्वल्स टू 13। यस, सेम साइन विल बी प्लस, डिफरेंट साइन विल बी माइनस। सेम साइन में हमें प्लस क्यों करना है? ये सेम साइन है और हमें प्लस करना है। 16 प्लस 3 19। Then what will be sign? Minus, because 16 is greater. Then -19 is equals to 13. So LHS is equals to RHS? Never. LHS और RHS दोनों सेम क्यों नहीं है? LHS में -19 है, RHS में 13 है, so it is false. Now question number 3 is solve, simplify. So student, it is the equation. How can we solve this equation? First of all, we will put the right value. Right value का मतलब है कि लेफ्ट साइड में वेरिएबल होंगे
और राइट साइड में नॉन वेरिएबल होंगे। अब हमें स्टूडेंट्स ये देखना है कि इन तीनों में कौन सी वैल्यू अपने राइट प्लेस पर है। जैसे 5p है वो लेफ्ट साइड में है तो 5p अपने प्लेस पर राइट है, 17 है वो भी अपने प्लेस पर राइट है। अब ये जो +2 है ये राइट साइड में होना चाहिए। जब कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल अपने प्लेस से रिमूव होके जाएगा तो वो साइन चेंज होके जाएगा, तो +2 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, देन 5p इज इक्वल्स टू 15। अब 15 कैसे है, प्लस माइनस माइनस, और मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं कि डिफरेंट साइन में माइनस करेंगे और सेम साइन में प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 17 माइनस 2 15, व्हाट विल बी साइन बिफोर 15 प्लस, बिकॉज 17 इज ग्रेटर। अब हमें ये वापस चेक करना है कि कौन अपने प्लेस पर राइट है। P अपने प्लेस पर राइट है, 15 अपने प्लेस पर राइट है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 5? 5 की पोजीशन क्या है, मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई में है, जब वो अपने प्लेस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन P इज इक्वल्स टू 3। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हमें ये क्लियर करना है कि कौन अपने राइट प्लेस पर है। 3m अपने राइट प्लेस पर है, 4 अपने राइट प्लेस पर है। अब ये जो -14 है, जब -14 अपने राइट प्लेस पर जाएगा, राइट प्लेस का मतलब है कि जो डिजिट है वो राइट साइड में होनी चाहिए और जो वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, तो -14 जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14, देन 3m इज इक्वल्स टू 18। अब हमें ये देखना है इन तीनों में से कौन अपने प्लेस पर राइट है। m राइट प्लेस पर है, 18 राइट प्लेस पर है। अब 3 की पोजीशन मल्टीप्लाई, कन्वर्ट इनटू डिवाइड, देन m इज इक्वल्स टू 6। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंप्लीफाई किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अब हमें स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इट विल बी x और 4, तो x और 4 को सम विन साइन प्लस, तो x प्लस 4, बिकॉज द सम ऑफ नंबर x एंड 4, हमें x और 4 को क्या करना है, सम करना है, तो x प्लस 4 इज मींस इज इक्वल्स टू 9, इट इज द इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y, इट मींस हमें 2 माइनस करना है y में से, और इस कंडीशन पर ये जो फ्रॉम है, इस फ्रॉम के बाद वाले टर्म को तो हम पहले नोटेट करेंगे और फ्रॉम से पहले वाली टर्म को हम बाद में नोट करेंगे, और फ्रॉम की जगह माइनस इज मींस इज इक्वल्स टू 8। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 3 टाइम्स r, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई, इट मींस हमें 3 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r। तो स्टूडेंट्स हमें क्लियर करना है, जब भी टाइम्स होगा, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स r 3r इज मींस इज इक्वल्स टू 40, then 3r is now question number 4 write equation again 1/4। स्टूडेंट सबसे पहले अभी ये कंसेप्ट क्लियर करना है। 1/4 मींस 1/4, ओके, देन 1/4 ऑफ a, 1/4 ऑफ a, 1/4 इट इज द वेरिएबल ऑफ a को हम न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया 1/4 ऑफ a, तो 1/4 a, कोई नंबर है 1/4 ऑफ a नंबर का मतलब कोई 1 नंबर है x, तो ये हो गया 1x/4 माइनस 4 gives means is equals to 4, it is the equation। again we will repeat 1/4 of a number, कोई नंबर है 1/4, हमने 1/4 नोट किया, वो नंबर क्या है, x के साथ है, तो ये हो गया 1x/4। जब भी अगर कोई भी फ्रैक्शन होगा तो वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर नंबर के साथ रिप्रेजेंट होगा, तो 1x/4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। नाउ नेक्स्ट इज इफ यू ऐड 3, यदि आप 3 को ऐड करते हो किससे, 1/3, तो सबसे पहले तो हम 1/3 लिखेंगे, ये हो गया 1/3। अब मैंने आपको बताया था वेरिएबल कहां अटैच करना है, वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर के साथ, तो ये हो गया 1z/3, 1/3 z न्यूमरेटर के साथ, ऐड क्या करना है 3, रिजल्ट विल बी 30।
क्वेश्चन नंबर 5 राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था कि जो इक्वेशन है उसका स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो P एंड 4 दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस, तो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगा द सम ऑफ P एंड 4। P और 4 का जो सम होगा इज इक्वल्स टू मीन्स इज, हम इज इक्वल्स टू की जगह गिव्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इज इक्वल्स टू की जगह इज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इज इक्वल्स टू की जगह जीओटी गॉड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इज 15। तो ये हो गया स्टेटमेंट, इक्वेशन की स्टेटमेंट। अब सेकंड है 2m। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि 2 और m के बीच में साइन क्या है। तो 2 और m के बीच में साइन है मल्टीप्लाई। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई m। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स m। ओके, 2 टाइम्स m इज इक्वल्स टू मींस इज साइन। 2 टाइम्स m is sine, या 2 times m gives 7. Now next is p upon 2। अब ये साइन क्या है, अपॉन, और इसे हम किस साइन में रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि p डिवाइड बाय 2। p divided by 2 what will be sign, plus, it means added। p divided by 2 added to गेट 8। हम इसे ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ऐड की जगह हम प्लस भी लिख सकते हैं यहाँ, p डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 गेट 8। हम ये भी कह सकते हैं कि p डिवाइडेड बाय 2 एडेड 2 गिव्स 8। गिव्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गॉट भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।